हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज अध्याय नंबर 2 यानी वैद्युत रसायन के बारे में। ठीक, और आज हम लोग सीखेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। ठीक, और हम आप लोगों को बता दें कि ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। ठीक, इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर को पढ़ चुके हैं। ठीक, यानी इस चैप्टर में हम लोग 5 लेक्चर अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 के बारे में, यानी फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम के बारे में। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ठीक, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, या कभी कभी पूछ देगा कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है। ठीक, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, और आसान से न्यूमेरिकल होते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक, और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं जरा ध्यान से। पहले इसको क्या कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक, कह रहा है कि माइकल फैराडे ने सन 1834 में ठीक वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की मात्रा तथा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा के बीच एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया और 2 नियम प्रतिपादित किए। ठीक, अब थोड़ी सी बातों को हम लोग समझ लेते हैं क्या। ठीक है, तो हमने आपको पिछले लेक्चर में आपको वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ाया था। ठीक, और उसमें हमने आपसे बताया था कि कुछ इस तरीके से आपको वैद्युत अपघटनी सेल बनानी होती है। ठीक, और इस सेल में आपसे कहा था कि जब वैद्युत अपघटनी सेल आप बनाओगे तो आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड बनाने पड़ते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना, आपको क्या 2 इलेक्ट्रोड बनाने पड़ते हैं। ठीक, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से जोड़ना पड़ता है। ठीक, अब आप जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ते हो, ठीक, तो हम लोग इसको बोलते थे एनोड। सारी बातों को ध्यान में रखना। ठीक, अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो आप लोग पिछले वाला लेक्चर अटेंड कर सकते हो, वहाँ पर सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, हम लोग ऐसे 2 बातें करते थे। ठीक, ये एनोड होता था और एनोड पर हम लोग चार्ज कैसा लेते थे, प्लस का, और इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो कैथोड पर चार्ज कैसा होता है, माइनस का होता है। ठीक, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम लोग एक लेते थे वैद्युत अपघट्ट, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, NaCl। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर एक वैद्युत अपघट्ट लेंगे NaCl। ठीक, तो आपको पता है कि जब Na और Cl आपस में जब ये टूट जाएंगे तो टूटने के बाद में आपको पता है कि जो Na है यानी जो सोडियम है वो धनायन देता है और जो क्लोरीन है वो ऋणायन देता है। ठीक, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जो धनायन है वो किसके पास में जाएगा, कैथोड के पास में जाएगा, क्योंकि इसके पास में चार्ज कैसा है, माइनस का। ये ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक, तो जो आपको यहाँ सोडियम के ऊपर प्लस वाला चार्ज है, ये जो सोडियम का आयन है वो किस में चिपकेगा जा करके, इस कैथोड पर। ठीक, और जो Cl के ऊपर माइनस का चार्ज है वो किससे चिपकेगा जा करके, इस एनोड से चिपकेगा जा करके। ठीक, वही बात आपको यहाँ पर समझनी है ध्यान से। ठीक, जरा देखिए, कह रहा है कि माइकल फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में ठीक वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित, अब ये देखो वैद्युत अपघट्ट हो गया नहीं हो गया, जो NaCl है ये क्या है, वैद्युत अपघट्ट है। ठीक, अब इस वैद्युत अपघट्ट में, ठीक है, इस वैद्युत अपघट्ट में, ठीक, कह रहा कि वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की मात्रा, अब यहाँ से आपने बैटरी जोड़ी थी, ये बैटरी। ठीक, अब इस बैटरी से अगर आपने जोड़ा है तो यहाँ से क्या मिलेगी, इसको धारा मिलेगी। ठीक, अब जब इसे धारा मिलेगी तो कह रहा बैटरी से ठीक प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा जो है, ठीक है, तथा इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से क्या निकल रहा है, सोडियम, और जो जाकर किससे चिपक रहा है, कैथोड से, और यहाँ से क्या निकल रहा है, Cl, और जो जाकर कहाँ चिपक रहा है, एनोड से। ठीक, तो इन्हीं दोनों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। अब इन इलेक्ट्रोड पे ये जो चिपकने वाली मात्रा है किसकी, वैद्युत अपघट्ट की। ठीक, तो कह रहा है कि चिपकने वाली या एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा के बीच एक मात्रात्मक संबंध, यानी किनके किनके बीच में, यानी जो बैटरी से निकलने वाली वैद्युत धारा और यानी इन इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा के बीच में, ठीक, एक संबंध स्थापित करा। ठीक, और उस संबंध को लेकर के इन्होंने 2 नियम प्रतिपादित किए। ठीक, जिन्हें हम लोग कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए ध्यान से कि फैराडे के जो नियम है वो क्यों हमें पढ़ने हैं, तो यहाँ पर इस तरीके छोटी छोटी बातों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं फैराडे का जो प्रथम नियम है वो क्या है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, हम लोग पहले पढ़ते हैं फैराडे के प्रथम नियम को। कह रहा है कि विद्युत अपघट्ट में, ध्यान रखना, सॉरी, विद्युत अपघटन में। अब विद्युत अपघटन का मतलब क्या हो गया, जो अभी हमने आपको बताया वैद्युत अपघटनीय सेल। ठीक, इसी में जो है आप इस विद्युत धारा के द्वारा वैद्युत अपघट्ट का, ध्यान रखना, वैद्युत धारा के द्वारा वैद्युत अपघट्ट का अपघटन ही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक, तो कह रहा है विद्युत अपघटन में एनोड तथा कैथोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा तथा जलीय विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के
समानुपाती होती है। ठीक, अब ये देखो कितना आसान सी बात हो गई क्या, कि एनोड तथा कैथोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, तो कह रहा एनोड तथा कैथोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा। अब एकत्रित क्या हो रहा है, सोडियम और क्लोरीन। ठीक, तो अब कह रहा है कि इन दोनों के एकत्रित होने की जो मात्रा है, अब एकत्रित होने की मात्रा को हम लोग लिखते हैं W से। कह रहा वो समानुपाती होगा किसके, इन बहने वाली धारा के। देखो ध्यान से, कह रहा जलीय विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती। अब विद्युत धारा की मात्रा हम लोगों को लिखना है अभी Q से, यानी आवेश से लिखना है। ठीक, क्यों लिखना है, क्योंकि हम लोगों को सिखाया जाता है Q बराबर I इंटू में T, ये एक फॉर्मूला हम लोगों को सिखाया जाता है। ठीक, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो W है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, Q के हो जाएगा। ठीक, ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। अब कैसे करना है, तो यहाँ पे समझ लीजिए जरा ध्यान से, क्या कि ये जो W है वो W समानुपाती हो जाएगा किसके, Q के हो जाएगा। ठीक, अब W समानुपाती अगर Q के हो गया है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब W बराबर निकालोगे तो आपको यहाँ पर एक तुल्यांक लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा Z, और इनटू में क्या लिख देना है, Q लिख देना है। ठीक, अब Z जो है वो होता है आपका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक, अभी सबके बारे में बातें करेंगे, फिलहाल हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि Q बराबर हमें एक फॉर्मूला सिखाया जाता है I इंटू में T। ठीक, तो जब ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाओगे तो W बराबर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Z इंटू I इंटू T। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगाएंगे तो Z बराबर हमारे पास में होता है E बटे में F। ठीक, इसको अच्छे से याद रखना। आप E बटे F लगाओगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा कि W बराबर E अपॉन में F इंटू में क्या होगा I, और इंटू में क्या हो जाएगा T। ठीक, ये फाइनल फॉर्मूला है, इससे आपके पेपर में न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक, अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी आगे सॉल्व करेंगे इसका। ठीक, फिलहाल आपको ये बात अच्छी तरीके से याद रख लेनी है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या, कि आपको जो ये E दिखाई दे रहा है, ठीक, इस E को हम लोग बोलते हैं तुल्यांक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, तुल्यांक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो ये E जो है वो क्या हो जाएगा, तुल्यांक द्रव्यमान, या हम लोग इसको बोलेंगे तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक, उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा F का मतलब होता है, हमने पिछले भी वीडियो में इसके बारे में बातें करी थी, फैराडे। क्या होता है, फैराडे। ठीक, और इसका मान फिक्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और हमने कितने बताया था आपको, 96,500 कूलाम। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, I। तो I क्या हो गई, तो ये ध्यान रखना आपको, I जो है वो क्या हो जाएगा, धारा। ठीक, और ये बात ध्यान रखना जो धारा है वो आपको लेनी किस में है, एम्पियर में लेनी है। ठीक, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है T। अब ये जो T है ये क्या हो जाएगा, समय। ठीक, और समय किस में लेना है आपको, तो ये भी बात ध्यान में रखनी है, सेकंड में। ठीक, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तभी जाकर के न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे आप। ठीक, तो ये ध्यान रखना, जानी कि जो आपको धारा लेनी है वो किस में लेनी है, एम्पियर में, और जो समय लेना है वो किस में लेना है, सेकेंड में लेना है। ठीक, उसके बाद में देख लो हमारे पास में एक चीज़ और बची है, जो है क्या, Z को हम लोग बोलते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ध्यान रखना, क्या बोलना है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना है इसको। आई होप आप लोगों को फैराडे का प्रथम नियम तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, कुछ भी नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि विद्युत अपघटन में एनोड तथा कैथोड पर, ठीक, अब एनोड और कैथोड क्या थे, अभी पीछे हमने दिखा दिया आपको। ठीक, तो एनोड तथा कैथोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा। अब एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या है, ये W। ठीक, अब कह रहा है तथा जलीय विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, यानी जलीय विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या हो गई, I। उससे पहले आपको ध्यान रखना है इस Q के बारे में। ठीक, आवेश लेना पड़ेगा, यानी कि धारा के समानुपाती होता है। बस ये छोटा सा डेफिनेशन हो जाएगा इसका। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में। ठीक, अब हमारे पास में फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो भी बड़ा आसान सा है। ठीक, ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कह रहा है फैराडे का द्वितीय नियम, तो क्या बोलोगे आप, कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न, ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, याद रखना, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा। एकत्रित पदार्थ की मात्रा अभी हमने दिखाया आपको पीछे, क्या होता है, W होता है। ठीक, तो ये ध्यान, जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा है, अब वो कह रहा है कि इनके उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती। ठीक, अब तुल्यांकी भार क्या होता है, तो अभी हमने आपको दिखाया, यहाँ पर देखो E जो होता है वो क्या होता है, तुल्यांकी भार, या उसी को हम लोग कहते हैं तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप पहले इसकी डेफिनेशन याद करिए, फिर हम इसका फॉर्मूला आपको बनाना सिखाते हैं। ठीक है, पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न, ठीक, अब श्रेणी क्रम में कैसे जुड़े विभिन्न, तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से। मान लो हमारे पास में एक ये वैद्युत अपघट्य है, ठीक, इस तरीके से, और फिर एक ये वैद्युत अपघट्य है,
ध्यान से पढ़िएगा, ठीक, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक। मान लो हमने यहाँ पर 3 ले लिए, ठीक, ज़्यादा नहीं ले लेते अपन, क्या लेंगे 3 ले लेंगे, ठीक। अब इन तीनों में पहले तो क्या करिए, 2-2 इलेक्ट्रोड बना करके डुबो दीजिए, ठीक। तो आपने इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रोड सब में बना करके डुबो दिए, ठीक। अब इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, एनोड किसे कहते हैं, कैथोड किसे कहते हैं, ठीक। ये सब अगर आपको सीखना है अच्छी तरीके से तो आप लोगों को पिछले लेक्चर अटेंड करने ही करने पड़ेंगे, ठीक, क्योंकि उसके बिना आपको ये सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी, ठीक। तो इस तरीके से जोड़ दिया, फिर इसको हमने क्या कर दिया, इस तरीके से जोड़ दिया, फिर इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ पर आकर के आप इन दोनों को एक साथ क्या कर दो, बैटरी से जोड़ दो, ठीक। तो अब यहाँ पर मान लो आपने क्या ले लिया, NaCl ले लिया वैद्युत अपघट्ट के रूप में, ठीक। यहाँ पर आपने ले लिया मान लो H2SO4 ले लिया, ठीक। और यहाँ पर आपने मान लो ले लिया क्या, अमोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक। मान लो इस तरीके से हमारे पास में ये 3 वैद्युत अपघट्ट हो गए, ठीक। अब ये 3 वैद्युत अपघट्ट आपके पास में है, ठीक। तो जब आप इनको इनमें धारा प्रवाहित कराओगे, ठीक, तो सीधी सीधी बात है क्या कि यहाँ से आपको 2 तरीके से आयन नजर आएंगे कि कुछ प्लस के दिखेंगे, कुछ माइनस के दिखेंगे, ठीक। सेम बात यहाँ पर भी मिलेगी, कुछ प्लस के दिखेंगे, कुछ माइनस के दिखेंगे, और सेम बात यहाँ पर भी होगी, कुछ प्लस के दिखेंगे और कुछ माइनस के दिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, कैसे सब किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक। अब अगर ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनमें से आपको जब धारा प्रवाहित होगी, इस बैटरी से जब धारा निकलेगी तो ये सब के सब अब क्या होंगे, देखो प्लस वाला जो है किससे चिपकेगा जाकर के, ऋणायन वाले चिपकेगा, और ऋणायन वाला किससे चिपकेगा, धनायन वाले चिपकेगा जाकर, ठीक। तो बस जो एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या थी, W थी, ठीक। अब कह रहा जो समानुपाती हो गए उसके तुल्यांकी भारों का, जो तुल्यांकी भार क्या होता है, E होता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला आपको मिलने वाला है वो मिलेगा W1/W2 बराबर में E1 बटे में E2, ठीक। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला मिलने वाला, ठीक। ये हो जाएगा फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग एक बार फिर से फॉर्मूले को समझ लेते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। पहले इसको पढ़ लो एक बार फिर से। कह रहा जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्टों में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ये तो होगी आपकी डेफिनेशन, ठीक। अब फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो हमने बताया आपको एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होती है, W, और तुल्यांकी भार क्या होता है आपका E, ठीक। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रख लेनी है कि W जो है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, E के। जब आप यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे फाइनली तो आपको मिलेगा W1/W2 बराबर E1 बटे में E2, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक। अब आपके पास में 2 फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला आपको यहाँ से ध्यान रखना है, क्या मिला था आपको, W बराबर E बटे F इंटू में I इंटू में T, ठीक। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला आपको देखने को मिला क्या, W1/W2 बराबर E1 बटे E2, ठीक। अब ये W1 W2 क्या है, तो ये ध्यान रखना आपको क्या कि एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, और E1 और E2 क्या है, तो तुल्यांकी भार, ठीक। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक। अब हमारे पास में दिया गया है न्यूमेरिकल, ध्यान रखना, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए, फिर इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया है। ध्यान से समझिएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया है, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए जरा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो लिख लीजिए, ठीक। कह रहा है क्या कि कॉपर सल्फेट का विलयन, अब यहाँ पर जो विलयन है वो किस चीज़ का हो गया, कॉपर सल्फेट का हो गया, ठीक। मतलब आपको जो ये वैद्युत अपघट्ट है वो क्या हो गया, कॉपर सल्फेट का होगा। कह रहा को 1.5 एम्पियर की धारा से, ठीक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो I का मान है वो कितना हो गया आपका पास में 1.5 एम्पियर, ठीक। अब 1.5 एम्पियर की धारा के 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया, ठीक। यानी 10 मिनट का मतलब है साहब कि T का मान आप कितना ले लेंगे, 10 मिनट ले लेंगे, ठीक। अब जब आप 10 मिनट लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसको मिनट में नहीं, किसको चेंज कर देना है, सेकंड में। हमने पिछले बता रखा है कि जब भी आपको ध्यान रखना है टाइम लेना है तो किस में लेना है, सेकंड में, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, 10 में 60 से गुणा करा देना, तो ये बदल जाएगा किस में, सेकंड में, ठीक। उसके बाद में और पढ़ लीजिए, कह रहा तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात क्या होगा, ठीक। यानी आपको जो कॉपर का द्रव्यमान निकालना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। किसका निकालना है, कॉपर का। यानी आपको WCU का मान अच्छी तरीके से निकालना, मतलब कितना कॉपर वहाँ पर चिपक रहा है। यानी अगर हम आपको फिगर में समझाने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, ठीक। इस तरीके से ये आपके पास में हो गई मान लो वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक। ये ध्यान रखना इस तरीके से, ठीक है। अब ये 2 एनोड हो गए, आपने जो है इनको किससे, बैटरी से जोड़ दिया, ये प्लस सिरा हो गया, ये माइनस सिरा हो गया, ठीक। इसको कह दिया आपने क्या, एनोड, ठीक। और इसको कह दिया
कैथोड। ठीक, इतनी सारी बातें तो समझ में आ गई। अब ये एनोड हो गया, ये कैथोड। एनोड पर चार्ज कैसा है, प्लस का, और कैथोड पर चार्ज कैसा है, माइनस का। ठीक, अब जो आपके पास में वैद्युत अपघट्ट है वो है आपके पास में कॉपर सल्फेट। ठीक, जब आप कॉपर सल्फेट को तोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर Cu2+ मिलेगा और यहाँ पर SO4 मिलेगा। ठीक, इस तरीके से। अब ये जो Cu2+ वाला है और ये जो SO4- वाला है, ठीक, अब ये अपने विपरीत इलेक्ट्रोड के पास में चिपकेंगे जाकर के। ठीक, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये प्लस वाला जो है वो किससे जाएगा, माइनस वाले से। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये किससे, प्लस वाले से चिपकेगा जाकर के। ठीक, अब यहाँ पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, यानी जो कॉपर कितना यहाँ पे चिपक रहा है जाकर के, इससे मतलब है सल्फेट कितना चिपक रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ किसकी मात्रा बतानी है, कॉपर की मात्रा बतानी है। ठीक, अब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए। लिखना क्या है कि W बराबर E बटे में क्या होता था, F, इंटू में क्या करना है I, और इंटू में क्या हो जाएगा T। ठीक, सबके मान दिए गए। अब E का मान पहले तो निकालना सीख लीजिए। ठीक, E बराबर हमें मतलब तुल्यांकी भार बराबर हमारे पास में होता है अणु भार, और बटे में ध्यान रखना है क्या, N का मतलब यहाँ पर आप याद रख सकते हो उसकी संयोजकता से। ठीक, कि उसके ऊपर कितना प्लस का चार्ज है, मतलब उसकी संयोजकता कितनी है, उससे आपको थोड़ा सा समझना है। यानी N जो है वो क्या होती है, संयोजकता होती है। ठीक है, तो आपको कॉपर का जो है अणुभार पता होना चाहिए। ठीक, तो कॉपर का जो अणुभार है वो होता है 63। ठीक, अब इसकी संयोजकता की बात करें तो देखो जरा ध्यान से, कॉपर के ऊपर चार्ज कितना दिख रहा है, प्लस का 2। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, आई होप आप लोगों को ये ई का मान निकालना अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक, अभी यहाँ पर मत काटिए इसको। ठीक है, हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेंगे अगर अच्छी तरीके से, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर से फॉर्मूला लगा करके। ठीक, तो क्या बोलोगे, W। अब ई का मान यहाँ पर रख दो, कितना मिला आपको कि 63 बटे में कितना है 2, इंटू में देखो F का मान सबको याद कर लो, कितना होता है 96,500। ठीक, तो इस तरीके से इतना हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कराओ I का मान देखो कितना हो गया आपके पास में 1.5, कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में देखो यहीं पे आपको लिखा है T का मान। अब T का मान कितना हो जाएगा, तो 10 × 60। ठीक, अब इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई। ठीक, अब यहाँ से ये पॉइंट हटा दिए तो नीचे क्या बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा। ठीक, अब काट दीजिए 1 2 1 2। ठीक, इस तरीके से ये कट जाएंगे। ठीक, अब 5 से काट दीजिए ज़रा, तो 5 से आप काटेंगे तो 5 तिया 15। ठीक, इसको काटो ज़रा, तो 5 एकम 5। ठीक, कितना बचा 4, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 46। ठीक, तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45। ठीक, अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका, एक बचा मतलब यहाँ पर 15 हो गया, तो 5 से काट दिए तो 5 तिया 15। ठीक, और ये वाला एक 0, यानी कि इतना हो गया। ठीक, अब आप काट दीजिए ज़रा, किससे, 2 से काट दो। ठीक, 2 से काटेंगे तो 2 से इसको काटो, 2 तिया 6। ठीक, पूरा कट गया। अब कुछ कटेगा क्या किसी से, ठीक, यानी 3 त्रिका 9। अब यहाँ से 63 है। ठीक है, अब कुछ नहीं कटने जैसा लग रहा है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है W बराबर 63 मल्टीप्लाई 3 त्रिका क्या कर देना 9, और बटे में आपके पास में क्या होगा 1930। ठीक, बस इतनी आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक, आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं और इससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक, जो भी निकल करके आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा था, कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया है, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान। ठीक, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, तो जितनी भी वैल्यू निकल करके आएगी वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा दूसरे फैराडे के द्वितीय नियम से संबंधित क्वेश्चन एक। ठीक, उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लीजिए पहले ध्यान से। कह रहा है क्या कि कॉपर सल्फेट, ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट तथा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट तथा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक निश्चित समय में 0.35 ग्राम कॉपर, ध्यान रखना 0.35 ग्राम कॉपर। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि 0.35 ग्राम। ठीक, ये तो किसका मान हो गया, कॉपर का। ठीक, कह रहा है 0.35 ग्राम कॉपर और 1.18 ग्राम, ठीक, यानी 1.18 ग्राम सिल्वर। ठीक, ये हो गया Ag। कह रहा एकत्रित हुआ यदि Ag का तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक, यानी कि जो सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान। अब सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान का मतलब आप क्या बोलोगे, E का मान। किसका मान, E का मान। ठीक, तो आपको यहाँ पे लिख लीजिए जरा ध्यान से। ठीक, तो सिल्वर का जो तुल्यांकी द्रव्यमान है यानी EAG बराबर, अब ये कितना हो जाएगा, कह रहा है कि 107.9, कितना दिया गया 107.9 ग्राम प्रति तुल्यांक। ठीक, ऐसे ये क्या कह रहा हो तो
कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या निकालना है, ECU का मान निकालना है। ठीक, ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फिर से एक बार पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर बाद में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कह रहा कॉपर सल्फेट तथा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक निश्चित समय में 0.35 ग्राम कॉपर और 1.18 ग्राम सिल्वर एकत्रित हुआ। यदि सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान 107.9 ग्राम प्रति तुल्यांक हो तो कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको मान दिए गए हैं W के और किसके दिए गए हैं, E के मान दिए गए। ठीक, यानी अगर ये आप ध्यान से देखो तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि WCU का मान है और ये जो मान है वो किसका हो जाएगा, WAG का मान हो जाएगा। ठीक, यानी आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है क्या, W1 बटे W2 बराबर E1 और बटे में क्या करना है आपको, E2। ठीक, यानी ये हो जाएगा फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आपको ये सोचना है क्या, ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि किसको E1 मानना है, किसको E2 मानना है, किसको W1 मानना है और किसको W2 मानना है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो ये AG सिल्वर का मान है ये आपका क्या हो जाएगा, W1 का मान, और ये जो कॉपर वाला मान है ये किसका हो जाएगा, W2 का मान। ठीक, और यहाँ पे फिर से वही बात कि जो कॉपर वाला मान है ये आपका क्या हो जाएगा, E2 का मान। ठीक, और यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, E1 का मान हो जाएगा। ठीक, तो बस अब आपको कुछ नहीं करनी जरूरत है, आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या कि W1 का मान यानी जो आपको दिख रहा है किसका, ये ठीक सिल्वर का, तो 1.18। ठीक, बटे में W2 का मान कितना है, 0.35 बराबर में। ठीक, यहाँ पे आप देखिए इसका मान आपको दिया गया है, कितना दे रखा है, E1 का मान आपको दिया गया है, दे रखा है 107.9। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कितना, 107.9। ठीक, बटे में अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि किसका मान निकालना, ECU यानी कॉपर का मान निकालना। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, जो भी आपका आंसर निकल करके आएगा, ठीक, वही आपका क्या हो जाएगा, कॉपर का तुल्यांकी द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक, जो कि आपसे पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया रहेगा, तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक, आई होप आप लोगों को जो है फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक, यानी कि जो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम है वो खूब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, ध्यान रखिएगा। ठीक, हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक, और तब तक के लिए जय हिंद। फिलहाल अपना ध्यान रखना और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना। ठीक, हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक, यानी लेक्चर नंबर 7 में, ठीक, वैद्युत अपघटनीय चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। ठीक, और हम लोग बात करेंगे विशिष्ट चालकत्व या चालकता के बारे में। ठीक, इससे भी बाद में भी हमारे पास में दिया गया है, ठीक, कई सारी डेफिनेशन, यानी कि मूलर चालकता के बारे में। ठीक, इधर हम लोग बात करेंगे तुल्यांकी चालकता के बारे में और सेल स्थिरांक के बारे में। ठीक, हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बातें करने वाले हैं। फिलहाल ठीक, आप लोगों को अपना ख्याल रखना है।